उत्तर भारत के एक छोटे से गांव से कहानी शुरू होती है जिसका नाम है नवापुरा। ये गांव अद्वितीय था क्योंकि यहाँ हिंदू और मुस्लिम समुदाय पीढ़ियों से साथ साथ रहते आ रहे थे। रामलाल और हकीम साहब इस गांव के दो प्रमुख नेता थे जो सभी विवादों को मिलजुल कर सुलझाते थे। गांव का माहौल शांतिपूर्ण था। त्योहारों पर दोनों समुदायों के लोग एक दूसरे के यहाँ आते जाते और खुशियों में शरीक होते। गांव में एक प्राचीन मंदिर और एक मस्जिद थी जिनके बीच मात्र एक संकरी गली थी। रामलाल की परिवार परंपरा थी कि वे हर रोज इस मंदिर में सुबह और शाम पूजा करने जाते थे। वहीं हकीम साहब की दिनचर्या में 5 वक्त की नमाज शामिल थी। दोनों अपने धर्म का पालन करते हुए एक दूसरे का सम्मान करते थे। गांव में फसल के मौसम में दोनों समुदाय एक दूसरे की मदद करते थे। चाहे धान की रोपाई हो या गेहूं की कटाई, सभी एक साथ मिलकर काम करते थे। ये गांव के लोगों के लिए गर्व की बात थी कि उनके बीच कभी कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ। सब कुछ शांत चल रहा था कि एक रात अचानक गांव में एक अप्रिय घटना घटी। गांव के मुख्य बाजार में, जहां हिंदू और मुस्लिम दोनों की दुकानें थी, अचानक एक आग लग गई। सबसे पहले आग की लपटें रामलाल की मिठाई की दुकान में दिखाई दी। आग को देखते ही गांव के लोग इकट्ठे हो गए और आग बुझाने की कोशिश करने लगे। अग्निशमन की गाड़ियों के आने से पहले ही गांव वालों ने आग पर काबू पा लिया, लेकिन तब तक रामलाल की दुकान पूरी तरह से जल चुकी थी। आसपास की दुकानें भी आग की चपेट में आ गईं, जिनमें से कुछ मुस्लिम व्यापारियों की थी। इसी दौरान किसी ने देखा कि घटनास्थल पर एक मुस्लिम युवक दौड़ता हुआ दिखाई दिया था। इस बात ने आग में घी का काम किया। कुछ लोगों ने बिना सोचे समझे मुस्लिम समुदाय पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। ये जानबूझकर किया गया है, रामलाल के एक नजदीकी मित्र ने कहा। वे हमारी खुशहाली बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये बात गांव में आग की तरह फैल गई कि मुस्लिम समुदाय ने ये साजिश रची है। हकीम साहब ने इस बात का खंडन किया, लेकिन तनाव बढ़ने लगा। दोनों समुदायों के बीच बातचीत बंद हो गई। एक छोटी सी आग ने पूरे गांव को विभाजित कर दिया था। मंदिर और मस्जिद के बीच की संकरी गली अब एक अदृश्य दीवार बन चुकी थी। कोई भी एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं था। हिंदू समुदाय के कुछ युवा एकजुट होकर मुस्लिमों के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग डर के कारण अपने घरों में बंद हो गए। रामलाल को ये समझ नहीं आ रहा था कि किस पर विश्वास करें। वो हकीम साहब को अपना भाई मानते थे, लेकिन इस घटना ने उनके दिल में भी शक पैदा कर दिया था। क्या सच में हकीम साहब इस साजिश का हिस्सा हो सकते हैं? रामलाल के मन में ये सवाल बार बार उठने लगा। हकीम साहब भी इस स्थिति से आहत थे। उन्होंने अपने बेटे इमरान को रामलाल के पास भेजा ताकि वो सच्चाई जान सके। इमरान ने रामलाल से कहा, चाचा, आप हमें गलत मत समझिए। हमारे समुदाय का इस आग से कोई लेना देना नहीं है। हम खुद इस घटना से स्तब्ध हैं। रामलाल ने इमरान को गौर से देखा और कहा, बेटा, मुझे तुम्हारी बात पर भरोसा है, लेकिन गांव के बाकी लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। हमें इस मामले की गहराई से छानबीन करनी होगी। इमरान और रामलाल ने मिलकर इस घटना की जांच करने का निर्णय लिया। वे उस रात के हर विवरण को खंगालने लगे। उन्होंने बाजार के सभी दुकानदारों से पूछताछ की और देखा कि कहीं कोई संदिग्ध व्यक्ति तो नहीं देखा गया था। एक दिन राजू नाम का एक लड़का, जो कि रामलाल का भतीजा था, अचानक उनके पास आया। राजू ने कहा, चाचा, मुझे कुछ बताना है। उस रात जब आग लगी थी, मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा था। मैंने एक अजनबी को बाजार के आसपास घूमते देखा था। वह आदमी मुस्लिम नहीं था, लेकिन उसने चेहरे पर कपड़ा बांध रखा था। वो बहुत जल्दी जल्दी चल रहा था और उसने कोई भारी सामान उठाया हुआ था। रामलाल और इमरान ने तुरंत राजू की बात को गंभीरता से लिया। वे उस अजनबी की तलाश में जुट गए। राजू ने उन्हें उस दिशा की ओर इशारा किया जहां वह व्यक्ति गया था। गांव के कुछ और लोग भी उनके साथ हो लिए। राजू और इमरान के साथ गांव के कुछ और युवक भी उस व्यक्ति के पीछे गए। वे उसे पकड़ने में कामयाब हो गए। वो व्यक्ति बाहरी था, जिसका गांव से कोई संबंध नहीं था। उसने कबूल किया कि उसने यह आग खुद लगाई थी ताकि दोनों समुदायों के बीच विवाद पैदा किया जा सके। उसका मकसद गांव में दंगे भड़काना और इससे लाभ उठाना था।
राजू और इमरान ने उस व्यक्ति को गांव के सरपंच रामलाल और हकीम साहब के सामने पेश किया। जब सच्चाई सामने आई तो गांव के लोग शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने बिना जांच पड़ताल किए एक दूसरे पर आरोप लगा दिए। सच्चाई के सामने आने के बाद रामलाल और हकीम साहब ने गांव के सभी लोगों को इकट्ठा किया। उन्होंने सबके सामने इस बात का खुलासा किया और कहा, हमने अपने पूर्वजों की धरोहर को लगभग खो दिया था। हमें हमेशा सच्चाई की जांच करनी चाहिए और बिना सबूत के किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। गांव में फिर से शांति स्थापित हो गई। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के लोगों ने एक दूसरे से माफी मांगी और फिर से एक साथ मिलकर त्योहार मनाने लगे। रामलाल और हकीम साहब ने इस घटना से एक सबक सीखा कि कभी भी धर्म के नाम पर विभाजन नहीं होने देना चाहिए। कुछ महीने बाद गांव में फिर से त्योहार का मौसम आ गया। इस बार रामलाल और हकीम साहब ने मिलकर एक नया आयोजन किया, जिसमें दोनों समुदायों के लोग एक साथ मिलकर त्योहार मनाएं। इस आयोजन का नाम साझी धरोहर रखा गया, ताकि गांव की एकता और सद्भावना को हमेशा के लिए बनाए रखा जा सके। त्योहार के दिन रामलाल और हकीम साहब एक साथ मंदिर और मस्जिद गए। वहां दोनों ने मिलकर गांव की भलाई और शांति के लिए दुआ मांगी। गांव के लोग फिर से एक दूसरे के साथ हंसी खुशी से रहने लगे। इस घटना ने गांव में एक नई शुरुआत की, जहां सभी लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे और हर मुश्किल का सामना एकजुट होकर करते थे। ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि चाहे जितनी भी बड़ी गलतफहमी क्यों न हो, सच्चाई का पता लगाकर और मिलजुल कर हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। धर्म, जाति या समुदाय के नाम पर होने वाली किसी भी घटना में धैर्य और विवेक से काम लेना चाहिए, ताकि समाज में प्रेम और भाईचारे का माहौल बना रहे। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में बुद्धाय नमः जरूर लिखें। ओम बुद्धाय।